हीथ लेजर के जोकर अवतार को अनेक संस्करणों में माना गया है। यदि दूसरा कोई भी होता तो वह शायद सर्वश्रेष्ठ न होता। उनका अभिनीत जोकर एक पारंपरिक विलेन की अवधारणा को चुनौती देता है, जिसकी पागलपन की मंशा न सिर्फ नाम या लाभ के लिए थी, बल्कि वह मानवीय स्वभाव की विरूपता को प्रदर्शित करने के लिए था। वह जोकर के रूप में ऑस्कर जीतने वाले पहले विलेन थे और इस रोल को उत्कृष्टता से निभाने के लिए हीथ लेजर ने खुद को 3 महीने के लिए एक गहरे कमरे में समाहित कर लिया और जोकर पात्र के चरित्र का अध्ययन किया, जिससे वह बैटमैन को उनकी सीमाओं तक पहुंचाने में सफल रहे। आओ हम सब जोकर के मानवता के प्रतीक मंदिर की सैर करें। उस दिन गौथम सिटी के आम निवासी अचानक अपराधी गिरोह की वृद्धि के साक्षी बने, जो मुखौटे पहने हुए थे। इसके पहले जैसे ही आप अपने साथी को मार देते हैं, आपको अधिक पैसे मिल सकते हैं। इसलिए पहले जोकर ने तुरंत दूसरे जोकर को गोली मार दी। जैसे ही दूसरे जोकर ने तिजोरी खोली, उसे पीछे से तीसरे ने मार डाला और बैंक के प्रबंधक ने हंगामे में चौथे और 5वें जोकर को गोली मार दी। जब चीजें बिगड़ने लगी, 5वां जोकर तेजी से लुढ़क गया और अप्रत्याशित रूप से प्रबंधक को गोली मार दी। तब तीसरे जोकर ने पैसे के साथ हॉल में प्रवेश किया और फिर उसने 5वें जोकर पर बंदूक तान दी। जोकर ने बोला था, जैसे ही हम कैश लेंगे तुम मुझे निपटा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें बताऊंगा। जब तीसरा जोकर हैरानी से देख रहा था, अचानक एक बस बैंक में घुस आई और उसे उड़ाकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद छठे जोकर ने गाड़ी से उतरकर पैसे गाड़ी पर लादना शुरू किया। वह अच्छा था। 6 नंबर के जोकर ने कार से निकलकर पैसों को संभालना शुरू कर दिया। वह जिज्ञासु था क्योंकि उसने किसी अन्य को नहीं देखा था और 5 नंबर ने अपनी कार्रवाई से उसे जवाब दिया। तब बैंक के मैनेजर ने 5 नंबर से कहा कि उसका अंत भी जोकर के हाथों होगा, लेकिन 5 नंबर ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से मैनेजर की ओर बढ़ा, अपना मुखौटा उतारा और पता चला कि वही असली मास्टरमाइंड जोकर था और यह जोकर के मानवता पाठ का पहला पाठ लालच था। फिर वह बस चलाकर बिना किसी रुकावट के वहां से निकल गया। हालांकि इस बार जिस बैंक में डकैती हुई वह माफिया का गुप्त कोषागार था। इस खबर को सुनकर माफिया के नेता काफी नाराज हुए। उन्होंने मिलकर अगले कदम की योजना बनाई, लेकिन अनपेक्षित घटना घटी। उन्होंने एकत्र होकर अगले कदम पर चर्चा की जा रही थी जब अचानक जोकर ने माफिया के ठिकाने में प्रवेश किया और जादू का करतब दिखाने का ऑफर दिया। लोगों को हटाकर आएंगे। फिर जोकर ने सौदेबाजी करने का प्रस्ताव रखा। उसका दावा था कि वह बैटमैन को हराने में मदद कर सकता है, परंतु बदले में उन्हें अपनी संपदा में से कुछ हिस्सा देना होगा। जोकर के इस आक्रामक कदम पर गैंगस्टर सरदार ने गुस्से में जोकर पर 5 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया, पर जोकर ने जैकेट से बम दिखाकर खतरा बताया और वहां के डॉन डरकर पीछे हट गए। इस तरह मस्खरा गिरोह के सामने पीछे हट गया, लेकिन 5 मिलियन के प्रलोभन में कुछ दिनों के भीतर हताश लोगों के एक समूह ने मस्खरा वापस लाया। हालांकि जैसे ही काले बॉस ने सोचा कि गौतम मस्खरा कुछ भी नहीं था, उसके पीछे मस्खरा अचानक उठ गया। अंततः काले बॉस ने अपनी अहंकारिता के लिए कीमत चुकाई, जो मजोकर का मानवता का दूसरा सबक है। तदुपरांत मखलन ने बैटमैन के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। बैटमैन का शव मेयर गोथम के दफ्तर की खिड़की के समक्ष टांगा गया। उसके चेहरे पर मखलन की प्रसिद्ध मुस्कान उकेरी गई थी और मखलन ने फिर टीवी पर बैटमैन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।